Hi, welcome to another episode of Learning English. Today is the day to boost our vocabulary, right? So quickly let us check out what are the 7 new words that we are going to learn today. But before that, those of you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. So the first word that is coming to your vocabulary bucket today is superstition. Superstition means अंधविश्वास, जो हम शकुन अपशकुन की बातें करते हैं बिना किसी ठोस फाउंडेशन के, है ना, वो सुपरस्टिशन कहलाती है, वो अंधविश्वास कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं एन इरेशनल बिलीफ या फिर अ ब्लाइंड फेथ, दैट इज कॉल्ड सुपरस्टिशन। जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो अपशकुन हो गया, अब आपका काम अच्छा नहीं होगा। कोई ठोस बुनियाद नहीं है उस बात के पीछे, किसी को नहीं पता कहां से कहावत आई है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ऑफ पाथ बाय अ कैट व्हाइल गोइंग फॉर अ गुड वर्क स्पॉइल्स द वर्क इज अ सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन नाउन होता है। आज के बाद नेक्स्ट इज हर्डल। हर्डल इज अगेन अ नाउन। हर्डल मीन्स एन ऑब्स्टिकल, अ डिफिकल्टी। जो रोड़ा हम कहते हैं, बाधा कहते हैं किसी भी काम में, उसको हर्डल कहा जाता है ना। हम कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे, वी शुड फेस ऑल द हर्डल्स ऑफ आवर लाइफ वेरी कामली। हमें मुसीबत के समय, जब भी हमारी जिंदगी में कोई बाधा आती है, तो हमें बहुत शांति से, बहुत पेशेंस के साथ में उसका सामना करना चाहिए। पेशेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट्स में बताइए प्लीज। नेक्स्ट इज हब। ये भी नाउन है। हब क्या होता है? केंद्र, नाभि, है ना, सेंटर, सेंटर पॉइंट ऑफ एक्टिविटी या फिर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि थाईलैंड जो है कॉस्मेटिक सर्जरी का हब है, इंग्लिश में थाईलैंड इज द हब ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। वहां पर कॉस्मेटिक सर्जरी का केंद्र है, वहीं पर सबसे ज्यादा होती है। अगला एक 2 वर्ड फ्रेज है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर मतलब घृणित हत्या। बहुत ही दयनीय तरीके से जब किसी को कोई मार देता है तो उसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे मर्सीलेस किलिंग, दयाहीन हत्या, है ना, रथलेस या फिर ब्रूटल असैसिनेशन। ठीक है। जैसे जूलियस सीजर की मौत के बारे में जिस किसी को भी पता होगा, बहुत ही क्रूएलिटी के साथ उसको, बहुत ही क्रूअल्टी के साथ उसे मारा था, बहुत ही बुरी तरह मारा था। तो हम कहेंगे जूलियस सीजर्स असैसिनेशन वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अगला है डील विथ। डील विथ का मतलब काम करना भी होता है किसी के साथ, और किसी चीज के साथ संबंधित होना भी होता है। ठीक है। इंग्लिश में मींस रिलेटेड टू या फिर वर्किंग विद या फिर टैकल करना, यानी कि फेस करना। जैसे अभी हम हर्डल की बात कर रहे थे ना, सेकंड वर्ड वही था। तो वी शुड डील विद द हर्डल्स ऑफ आवर लाइफ वेरी कामली, हम ये भी कहेंगे। ठीक है। वहां पर फेस करना, टैकल करना, उस चीज से निपटना हो गया। लेकिन अभी हम जैसे बात कर लेते हैं, जैसे मेरे सामने एक किताब पढ़ी है, मैंने कहा ये किताब जो है ये तो फॉरेन पॉलिसीज के से संबंधित है, तो इंग्लिश में मैं बोलूंगा दिस बुक डील्स विद द फॉरेन पॉलिसी मैटर्स। ठीक है। या फिर अगर हमने, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे पहले कभी धोखा दिया था, या फिर आप में से किसी को किसी ने अगर धोखा दिया होगा और आप उस बंदे के साथ दोबारा कोई आपको काम करने का ऑफर देता है, तो हम कहेंगे आई कैन नॉट डील विद दिस पर्सन, ही ऑलरेडी चीटेड मी वंस। वहां पर काम करने से मतलब हो गया। नेक्स्ट इज फेच। फेच इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है साथ में लेकर आना, किसी चीज को उठा कर लाना। ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे टू ब्रिंग या फिर टू कैरी अलोंग। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घर से बाहर हूं, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि वापस आते वक्त एक पनीर का पैकेट ले आना। व्हाट विल शी से इन इंग्लिश? शी विल से प्लीज फेच अ पैकेट ऑफ चीज ऑन योर वे टू होम। एंड लास्ट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होती है? किशोरावस्था होती है, हमारी टीन एज। ठीक है। उसको एडोलेसेंस कहते हैं। हम कहेंगे एडोलेसेंस इज अ वेरी टेंडर येट क्रूशियल फेज ऑफ वंस लाइफ। यानी कि किशोरावस्था जो होती है वो एक बहुत ही नाजुक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। क्रूशियल मतलब नाजुक नहीं होता, टेंडर मतलब नाजुक होता है। ठीक है। यानी कि बहुत जरूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी जिंदगी का पड़ाव होती है। ठीक है। तो
ये थे वो 7 शब्द जो आज आपकी वोकैबुलरी बकेट में आ गए हैं। इन्हें आज के बाद आप अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में या फिर इंग्लिश कॉम्पोजिशन में यूज कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो। टेल मी डाउन इन द कमेंट्स इफ you are facing any problem anywhere or any suggestion to make the video more interactive or interesting. Share the knowledge with a friend who needs this knowledge. Thank you so much for watching. Have a really great time.